के लिए अगर जो मान लीजिए मैं ही प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहला काम होता संसद से कानून बनवा करके तुरंत राम मंदिर के लिए मार्ग प्रशस्त कर देता। लेकिन ये कह दे कि राम मंदिर का जो निर्णय आया बीजेपी का, ये हम नहीं मानते, क्योंकि मोदी जी ने स्वयं, प्रधानमंत्री जी ने 19 में, आपको याद होगा, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, संसद से नहीं बनेगा। मैं भी बीजेपी को खूब कोसने लगा कि आप क्यों नहीं मंदिर बन रहा है, क्यों नहीं मंदिर बन रहा है, जल्दी होना चाहिए। मोदी जी ने जब मना किया कि नहीं बनेगा संसद से, तो भी मैं मोदी जी की आलोचना की, गलत कर रहे हैं। कुत्ते के पूंछ में कितना भी पाइप रख लीजिए 2 साल, अब पाइप फटाइए तो टेढ़ा ही मिलेगा। अच्छा, मीडिया में भी बदलाव आया है, ऐसा नहीं है, मीडिया भी बदली हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ इस समय मौजूद है अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे मंच पर, खबरों के अड्डा पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में। उस समय फैसला आने के बाद हिंदू संतों महंतों के मन में क्या उम्मीद, क्या आस्था जगी? देखिए, मैं चूंकि राम मंदिर में मैं खुद एक पक्षकार था और मेरा अपील नंबर 2636 था। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने आया, उसका जो पहला श्री गणेश हुआ, यानी कि 1949 में जो केस हुआ, उसको उस समय की हमारी हिंदू महासभा की जिला इकाई ने ही उसको केस डाला। दूसरी 1964 में प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा, यानी जिस कुर्सी पे मैं बैठता हूँ, उसको पार्टी कोर्ट ने स्वतः बना लिया। तो ये हिंदू महासभा की ही एक केस था। उसके बाद अनेक रमाले ट्रस्ट भी उसमें है, स्वामी धर्मदास जी हैं और रमेश चंद्र त्रिपाठी जी भी, वो बेचारे नहीं रहे अब तो कई हिंदू पक्षकारों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन मूल हिंदू महासभा का ही उसमें वो था। निर्णय के दिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया था लखनऊ में बेंच द्वारा, उस समय भी मैं कोर्ट में था। और वो भी निर्णय सच पूछिए तो सबसे पहले रमेश चंद्र त्रिपाठी जी के द्वारा एक लगाया गया था शिकायत कि इसको स्टे किया जाए, रोका जाए निर्णय, क्योंकि जो 3 जजों की एक जो जस्टिस शर्मा थे वो रिटायर होने वाले थे। अगर वो उस समय निर्णय नहीं होता तो और कितने साल तक सुनवाई चलती, लंबा की जाता। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में उसका विरोध किया कि नहीं, तत्काल सुनवाई हो। तो हमारे उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया, एप्लीकेशन को वो करके संज्ञान में लेके मान्यता दी कि हमें कोर्ट की तत्काल सुनवाई हो। सुनवाई हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया। उसके बाद 2010 में पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड ने डाला, फिर हमने अपील डाला। सबसे पहला हिंदू पक्षकारों में हमारा पड़ा। और इस तरह से वो एक लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर आपके सामने है, भव्य बन रहा है। 1528 में मीर बाकी ने उसको तोड़ा, बाबर के जो सेनापति था। तब से अनेक सैकड़ों संघर्ष हुए, सैकड़ों युद्ध हुए, हिंदुओं ने अपने को कुर्बान किया और अपनी जान गंवाई। अनेक आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, सम्मेलन हुए, पूरे देश और विश्व के लोग हताहत थे कि हमारे इस देश में ही और हमारे ही राम का मंदिर और हमारे ही रामलला टेंट में है जी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य था, लेकिन अधिवक्ताओं की मेहनत, पक्षकारों की मेहनत रंग लाई और आज आपके सामने मंदिर भव्य बन रहा है। मंदिर बनने के बाद राम मंदिर पक्ष में जब फैसला है, बदलाव आप क्या क्या देख रहे हैं? देखिए, बदलाव एक तो लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों में एक उमंग है, लोगों में ऐसा लग रहा है कि रामलला जो एक धार्मिक दास्ता थी ना, जो धार्मिक स्वाभिमान को ठेस मुगलों ने पहुंचाया था, उसके बाद से हिंदू समाज लड़ता रहा, संघर्ष ही करता रहा, लेकिन वो त्याग ही करता रहा। लेकिन उस त्याग और संघर्ष और बलिदान का फल अब दिखाई दे रहा है, इसलिए लोगों में उत्साह है, उमंग। तो ये लोगों में उत्साह, उमंग और सफलता की एक उनके उसके अंदर, हिंदू समाज के अंदर, सनातनियों के अंदर एक सफलता का वो दिखाई दे रहा है कि अब हमें सफलता इतने संघर्षों के बाद मिली है, पहला राम मंदिर। इस देश की पहचान भगवान राम से है, कृष्ण से है, तो इसलिए वही रामलला टेंट में दुनिया में कोई हिंदू का धार्मिक स्वाभिमान नहीं था, अब है। तो इसलिए निश्चित रूप से मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ
कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई करके और उन्होंने निर्णय दिया और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट का तो इसमें जो भी योगदान है ही। कई लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये जो फैसला हुआ है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ है। आपका इसमें? देखिए, ऐसा है, बीजेपी का हाथ का मतलब ये है कि सभी लोगों ने, पूर्ण देशवासियों ने समर्थन दिया बीजेपी को जी। और ये कहा था कि बीजेपी आएगी तो एक संसद से बनेगी। ऐसा लोगों को लगने लगा था, चूंकि इनका मुद्दा भी था कि संसद से कानून भी बनाएंगे। लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी ने मना कर दिया था कि संसद से कानून बना के हम नहीं बनाएंगे, जो करेगा कोर्ट करेगा। कोर्ट में सबसे अच्छा ये रहा कि कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, उन्होंने मांग रखी फास्ट ट्रैक कोर्ट की और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई। तो इसमें मूल विषय है कि जनमत एक तैयार हो गया था कि अब राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर के लिए निर्णय आना चाहिए। तो ये था कि, और बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया। अलग बात है कि संसद से बनाया नहीं राम मंदिर, लेकिन विरोध भी नहीं किया। मुद्दा तो बनाया था राम मंदिर का मुद्दा लिया था, आंदोलन उसके नाम पे हुए, बीएचपी ने किया, अगुवाई किया और बाकी उसमें सबकी भावनाएं जुड़ी थी। आज भी जैसे मंदिर से सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है, तो बीजेपी चढ़ बढ़ के उसमें हिस्सा ले रही है। बीजेपी को क्या आप श्रेय देना चाहेंगे जिस तरह से मुद्दा बनाकर? नहीं, श्रेय का मतलब ये, देखिए, राम मंदिर में तो उसका माहौल उन्होंने बनाया, माहौल के साथ जुड़े रहे, आस्था से जुड़े रहे। लेकिन ये कह दे कि राम मंदिर का जो निर्णय आया बीजेपी का, ये हम नहीं मानते, क्योंकि बीजेपी का, क्योंकि मोदी जी ने स्वयं, प्रधानमंत्री जी ने 19 में, आपको याद होगा, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, संसद से नहीं बनेगा। इसमें जो श्रेय जाएगा कि इतने लंबे संघर्ष करने वाले लोगों को जाएगा, इतने लोग जो, जिन लोगों ने बलिदान दिया अपना, जिन लोगों ने इसके, हर वो हिंदू सनातनी इसका श्रेय है जो राम मंदिर के लिए कहीं ना कहीं मन में प्रार्थना करता था। संकल्प, एक संकल्प शक्ति सबकी इकट्ठा हुई और माननीय कोर्ट से जल्द सुनवाई हुई और निर्णय हुआ। उसमें बीजेपी, अलग बात है कि लोगों की भावना के साथ जुड़ी रही, लेकिन बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली। अगर जो वास्तव में एक मिनट के लिए, अगर जो मान लीजिए मैं ही प्रधानमंत्री होता, तो सबसे पहला काम होता संसद से कानून बनवा करके तुरंत राम मंदिर के लिए मार्ग प्रशस्त कर देता। उस समय 5 साल जब हुआ ना, तो उसमें मैं भी बीजेपी को खूब कोसने लगा कि आप क्यों नहीं मंदिर बन रहा है, क्यों नहीं मंदिर बन रहा है, जल्दी होना चाहिए। कई आलोचना करने लगे, काफी उससे स्वामी जी आप बीजेपी को मत बोलिए। मैंने बोलूंगा, हमारा उद्देश्य राम मंदिर का निर्माण है जी। फिर 19 में कर दिया, तो मोदी जी ने जब मना किया कि नहीं बनेगा संसद से, तो भी मैं मोदी जी की आलोचना की, गलत कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की भावना उससे जुड़ी है ना, लोगों ने इसीलिए आपको दिया है, तो इसलिए। हाँ, लेकिन वो मंदिर के साथ रहे। आज देखिए, प्रधानमंत्री होके भी नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से मंदिरों में जाते हैं, दंडवत करते हैं, बहुत बड़ी बात है। कोई नेता, कांग्रेस या और की नेता अयोध्या तक जाने में डरता है, वो तो मंदिर जाते हैं, दंडवत कर लेते हैं। तो लोगों के साथ तो कनेक्ट है, वो जुड़े हुए हैं। आपकी जब देवी देवता, आपके जब किसी का सम्मान करता है कोई, तो ऐसा लगता है वो मैं हूँ, उससे जोड़ लेता है। तो ये कभी भी अलग नहीं हुए, ये मेरे कहने का मतलब। उनका सहयोग ये है कि वो हर परिस्थिति में वो घाव, जैसे आप कहे ना, तो उसपे नमक नहीं छिड़का इन्होंने, बल्कि कहा कि हाँ ये वो करेंगे। जैसे कांग्रेस ने घाव पे नमक छिड़का, उन्होंने कह दिया राम काल्पनिक है। राम काल्पनिक है। तमाम जो विपक्षी नेता हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, उनका ये कहना था राम मंदिर को लेकर कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की वो तारीख आ चुकी है। अब क्या लगता है आपको कि उन नेताओं की बयानबाजी बदलेगी? देखिए, न सुधरने वाले तो बिल्कुल नहीं कभी सुधरने वाले, आप समझ रहे हैं ना। कुछ भी उनके लिए कर दीजिए, कुत्ते के पूंछ में कितना भी पाइप रख लीजिए 2 साल, अब पाइप हटाइए तो टेढ़ा ही मिलेगा। उसी प्रकार से ये सुधरने वाले प्राणी नहीं है, तो बोलते ही रहेंगे। इन्होंने ही तो नाश किया। अब आप देखो, 1991 एक्ट किसने बनाया? इन्होंने ही बनाया। अब बताओ, हिंदुओं को बांध दिया कि जी 1990 एक्ट के तहत की जो आज़ादी के वो से समय है, 1900 आज़ादी के बाद का जो स्वरूप है वही रहेगा हमेशा। क्यों रहे भाई? मुगलों ने जब तोड़ा, हमारे पास साक्ष्य प्रमाण है, तो हम क्यों नहीं मंदिर अपना लेंगे? उसी तरह काशी विश्वनाथ में भगवान विश्वेश्वर महादेव का मिले, मथुरा में ही हाल हुआ। तो
तो ये सब चीज़ें हैं, हमें ये समझना होगा जरूर कि जो धार्मिक हमारी धरोहर है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको लेना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, और हम लेकर आएंगे। तो इसलिए राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, और उस पर बीजेपी ने कम से कम भावना को समझा, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाए, लेकिन चलिए उतना तो अब ये है कि वो विरोध में नहीं थे। आज भी राम मंदिर बन रहा है तो सरकार का पूरा सहयोग है, समर्थन है, किसी प्रकार का अड़चन नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और स्वयं प्रधानमंत्री उसमें हिस्सा ले रहे हैं, पूरी सरकारी मिशनरी लगी है, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जब जाएंगे, जब वहां पे मत्था टेकेंगे, दंडवत हो जाते हैं, तो सब हो जाता है, दुख खत्म हो जाता है कि चल ठीक है। ये बड़ी बात है। निमंत्रण को लेके भी काफी विवाद हो रहा था कि प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया। उधर संजय राउत का ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को इतने बड़े भव्य आयोजन से दूर नहीं रख सकते हैं। तमाम और विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको इनवाइट नहीं किया गया ट्रस्ट की तरफ से, इस पर क्या है? देखिए ऐसा है, कई ऐसे लोग थे जब हमसे फोन करके पूछते थे स्वामी जी राम मंदिर में क्या हो रहा है। कई ऐसे शिष्य थे, अभी कई हमारे शिष्यों को निमंत्रण तक आया है। अभी एक हमारे शिष्य है, उनका फोन आया, साहब गुरुदेव हम लोग पक्षकार थे 5-6, तो हम 5-6 के पक्षकारों को नहीं आया अभी तक निमंत्रण। अच्छा। तो लेकिन बन रहा है राम मंदिर, कोई बात नहीं। उनकी क्या पॉलिसी है ट्रस्ट की, और अभी तो समय भी है, तो अपने शिष्यों को तो आ गया। जो बीएचपी से जुड़े हुए लोग हैं विशेष तौर से, तो उनके सूची में उनको वो भेज दे रहे हैं, उनको आसानी होगी, उनके पास सूची है। अब धीरे धीरे और लोगों को भेजेंगे, सवाल भेजने का नहीं। भव्य मंदिर हमारा बन रहा है, इसकी प्रसन्नता होनी चाहिए, और उस दिन तो प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद तो आप दर्शन करो ना, आप हमेशा करते रहो। हाँ। जा करके इसी दर्शन करने की बात डिम्पल यादव सपा सांसद, उनका कहना है कि हमें निमंत्रण मिलेगा तो भी हम जाएंगे, नहीं मिलेगा तो उसके बाद जाएंगे। आपको क्या लगता है कि अब उनकी राजनीति क्या हिंदुत्व की तरफ बढ़ेगी? देखिए डिम्पल यादव एक जो है लीडर है, अच्छी लीडर है, निश्चित रूप से उनकी जो बात है बड़े सुलझे हुए होती है। तो अब एक बात तो जरूर है कि परिवर्तन लोगों में आया है। जो नेताजी के समय समाजवादी पार्टी था, अब वो नहीं है, अब लोग लिबरल हो चुके हैं। तो अब जो है ऐसा लग रहा है कि हर पार्टियों को ये समझ में आ गई है कि ताकत हिंदुत्व में है। अब हिंदुत्व की तरफ जाएगी अन्य पार्टियां भी, स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का तो है कि हाँ, कहा जाता है कि ये एक हिंदूवादी पार्टी, हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ती है, तो अन्य पार्टियों का भी रुख। देखिए लोग जो जिस तरीके से सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लोग मरा करते थे पार्टियां, अब उससे लोग किनारा करने लगे हैं। अब लोग हिंदुओं की भी भावना का सम्मान करने लगे हैं, तो इसलिए ये चीजें अच्छी बात है, होनी ये बदलाव स्वामी जी कहाँ से? राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद से, या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के? नहीं, दोनों की बात है। अब लोगों ने बीजेपी से जोड़ दिया है ना, अब हम ही लोग हैं। कई बार वो होता है, वैचारिक भी मतभेद होता है, लेकिन विकल्प तो नहीं है ना, उसी को देगा आदमी, क्योंकि हमारी भावना से कनेक्ट है ना, जुड़ा हुआ है बीजेपी, तो जो भी जुड़ा हुआ तो देता है वो। तो इसलिए लोगों ने हिंदुत्व की ताकत को देखा है, और अब हिंदुत्व की जब ताकत को देखा है तो स्वाभाविक है कि उधर पॉलिटिकल पार्टियों का रुख होगा, क्योंकि बिना हिंदुओं को नकार के नहीं। पहले हिंदुओं को गाली दे करके वोट मिलता था, गाली दे दो, मुस्लिम तुष्टीकरण कर दो, वोट दे देगा। अब ऐसा नहीं है, लोग जातियों में बटे हुए थे, अब जातियों में नहीं बटे हैं, अब लोग अपने धर्म की रक्षा करना जानते हैं। आपको क्या लगता है गुरुजी, सामाजिक अगर हम दृष्टिकोण से देखें, समाज में किस तरह का बदलाव आया है? लोगों में अपने धर्म के प्रति कितनी जागरूकता आई है? लोगों में जागरूकता आई है, और ये आई है कि लोग अगर जो कोई नकारात्मक बात बोल रहे हैं तो सुनने को तैयार नहीं है। लोग अगर जो अभी देखो 25 तारीख को पहले कितना हर बच्चा, हर माँ बाप अपने बच्चे को सेंटा बनाते थे, अब उस पर भी लोग वो हो रहे हैं। मैं किसी दूसरे कल्चर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हम चाहते हैं पहले अपने को जान जाओ। तो लोग उस चीज़ को, पश्चिमी कल्चर को कहते हैं, उनको ऐसा नहीं कि अंधाधुन उसमें चले जा रहे हैं। वो ठीक है, उनका भी त्यौहार है, अगर जो हम भी मान लीजिए हमारे होली त्यौहार का भी वो विरोध कर सकते हैं, तो हम तो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। लेकिन जिस दौड़ में, अंधी दौड़ में, पश्चिमी कल्चर में आदमी लोग भागे जा रहे थे, अब वो नहीं है। अब लोग अपने सनातन को समझने लगे हैं,
लोग जागरूक। परिवर्तन पे अब कोई बदलाव आए, क्योंकि काफी तादाद में धर्म परिवर्तन में क्या है, परिवर्तन तो बहुत पहले से होगा। अब अगर जो होता है तो तुरंत मीडिया उसको प्रमुखता देती है। अच्छा, मीडिया में भी बदलाव आया है, ऐसा नहीं है, मीडिया भी बदली हुई है। क्योंकि मीडिया, अब जब लोगों का रुख बदला, सरकार बदल गई, फिर मीडिया का भी रुख बदला है। मीडिया भी अब वो चीज को फैक्ट बोलना शुरू कर दी। पहले तो आप हिंदुओं को ही दबाने का काम करते थे, हिंदुओं के खिलाफ ही दिखाती थी। उनको लगता था कि यानी यथा राजा तथा गुण, जैसी सरकार होती है वैसा ही लोगों के स्वभाव हो जाते हैं। सेकुलर के नाम पे उन्होंने देश को ठगा, से उसी तरह से हो जाते। तो क्या हिंदू अब सहिष्णु नहीं रहा? नहीं, हिंदू क्यों नहीं सहिष्णु? हिंदू कभी असहिष्णु नहीं हो सकता, हमेशा सहिष्णु रहा। और हिंदू हमेशा रहेगा। जिसने पूरे विश्व को परिवार माना, वो हिंदू सहिष्णु क्यों नहीं रहेगा? दूसरे लोग नहीं है, बल्कि दूसरे लोग जो है हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाने का। लेकिन अब हिंदू खुद ही जागृत इतना हो रहा है, जागरूकता तो जागरूक हो रहा है। क्या आपको लगता है कि आक्रामकता भी बढ़ रही है? आक्रामकता अपने सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति होनी चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आक्रामकता होनी चाहिए, बचाव होनी चाहिए, आवाज मुखर की जानी चाहिए, अपने अधिकार को मांगे जाना चाहिए। ये तो हमारा राइट है, संवैधानिक दायरे में रह करके हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरीके से हिंसा करना वो ठीक बात नहीं होती है। और सूझबूझ के साथ आप डिबेट करो, सूझबूझ के साथ अपने अधिकार की मांग करो, बात करो, सनातन धर्म की बात करो, कोई नहीं रोकता आप, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा नहीं। आर्थिक अगर हम दृष्टिकोण की बात करें, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आप बदलाव क्या देखते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से? ट्रस्ट में लगभग 3000 करोड़ रुपए अभी भी बचे हुए हैं, 900 करोड़ लग चुके हैं। आपको क्या लगता है वो पैसों का सही उपयोग कहाँ हो सकता है? नहीं, देखिए, वो तो विकास में मंदिर के भी तो पैसे तो बहुत आने वाले हैं, बहुत आएंगे। देखिए, मूल विषय क्या है कि हम लोगों ने इस बात को समझना होगा। जब यूपीए की सरकार थी, मुझे याद है, इसी अयोध्या जी में और तमाम हम मंदिरों के और तमाम धर्म नगरियों की विकास के लिए हम सरकार से हम मांगा करते थे विशेष पैकेज की, और वो सरकार सुनती नहीं थी। आज देखो, सरकारें उत्तर प्रदेश की हो या केंद्र की हो, धर्म नगरियों की परिवर्तन करती है, कायाकल्प करने पे लगी हुई थी। अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमारी देश की पहचान है। अब अयोध्या धाम हो गया, अयोध्या का रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल गया, अयोध्या धाम जंक्शन हो गया। तो ये सब चीज़ें, वहाँ एयरपोर्ट बन गए। तो इसी तरह काशी जी का, इसी तरह, तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए गर्व की बात है, हम सबके लिए खुशी और प्रसन्नता की बात है, और होनी चाहिए। मस्जिद का भी निर्माण होने वाला है, लगभग 5 एकड़ की जमीन उनको दी गई है। आपको लगता है जब उधर मस्जिद का निर्माण होगा तो प्रधानमंत्री मोदी, जिस तरह से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उनको निमंत्रण दिया गया है, योगी भी मौजूद ही रहेंगे, अगर मस्जिद की तरफ से निमंत्रण दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को और योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहते रहते कि वो क्षत्रिय हैं, उन्हें हिंदू होने पर गर्व है, इस तरह की बयानबाजी उनकी सामने आ चुकी है, तो आपको लगता है कि देश का प्रधानमंत्री होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें वो जाएंगे? अब ये तो वही तय करेंगे, और प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री वो है, तो इसलिए वो निर्णय लेंगे क्या करना चाहिए। और सरकार ने ही तो जमीन दिया है 5 एकड़, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहने पे। और जब सऊदीया जाते हैं प्रधानमंत्री जी, तो मस्जिदों पे भी जाते हैं। तो हमें लगता है कि वो एज ए प्रधानमंत्री अब वो अपना जो निर्णय लेंगे, वो तो उस समय की बात है। वो ट्रस्ट कमेटी बुला भी रही है कि नहीं बुला रही है, अब तो ये देखने वाली बात है। क्योंकि वो सऊदीया के, मैंने सुना है कि सऊदीया के वहाँ के कुछ जो मौलवी है वो आएंगे, तो वो तो उनका निर्णय है। लेकिन मेरे समझ से देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री, उनको निर्णय लेना है, जो भी उचित है वो करें। मूल विषय ये है, हमें खुशी प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे राम मंदिर में विशेष रूप से यजमान बन के जा रहे एक देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उसकी वो कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में तमाम। तो ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। हम कभी, देखिए, किसी से दूसरे से ईर्ष्या देश में नहीं करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, कोई भी हिंदू, कि हमारे धर्म को सम्मान दो, बाकी को दो, तुम्हारी ऊपर है। लेकिन ये नहीं कि हमारा अपमान करके दूसरे को एक राम मंदिर बनने के बाद क्या मुस्लिम पक्ष में भी बदलाव होंगे?
वो कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कटा हुआ महसूस कर रहे हैं, अलग महसूस कर रहे हैं ऐसा राम है, मंदिर सभी के? नहीं। हिंदू सनातनी बहुत खुश है, मुसलमान भी जो जानते हैं वो खुश है। लेकिन जो जिसको मस्जिद के नाम पे रोटी सेकनी थी, जिन्हें मस्जिद के नाम पे उनको राजनीति करनी थी, जिनकी रोटी इसी से चलती थी, फूट डालो राज करो, जी। उनको परेशानी है। असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को परेशानी है। तो वो तो परेशान, तो भटकती आत्मा हमेशा भटकते रहेंगे। अब उनके लिए क्या किया जा सकता है। महाराज जी, अब क्या लगता है राम मंदिर बनने के बाद क्या हिंदू धर्म या हिंदू एक स्वर्ण युग की तरफ आगे बढ़ेगा? बढ़ ही रहा है निश्चित रूप से। यह शुरुआत है, हिंदू राष्ट्र का पहला पायदान है और निश्चित रूप से देश स्वर्ण युग की तरफ जा ही रहा है। सोने की चिड़िया पुनः बनेगा और निश्चित रूप से देश, राम भगवान का जब मंदिर बन रहा है तो राम राज्य भी स्थापित होगा, जहाँ पे सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् का सिद्धांत होगा। भारत ने तो हमेशा पूरे विश्व का नेतृत्व किया है, दिशा देने का काम किया है। तो देश में तो किसी भी प्रकार का संकीर्णता है ही नहीं है जी। तो इसलिए, लेकिन हम तो खुद पीड़ित है ना, हमारे मंदिरों पे खुद आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया, खुद जो है हमें धार्मिक स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम किसी पे जबरदस्ती कब्जा थोड़े कर रहे हैं और करने के समर्थक भी नहीं है। तो इसलिए यह जो है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। अब मेरे अधिकार मांगने से, वो भी लीगल लड़ाई लड़ने से, सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ने के बाद भी हम न बनाए और वो दुखी हो रहे हैं, तो भाई दुखी तुम्हारा स्वभाव है, दुखी हो जाओ, हम क्या कर सकते हैं। महाराज जी, रामलला के दर्शन आप कब करने जा रहे हैं? हाँ, मैं भी चला जाऊंगा। मेरा तो वैसे भी उस समय भी 21-22 को वहाँ पे हमारी संत सम्मेलन है, तो वहाँ भी बुलाया जा रहा है। हमारे संत वृंद है, काफ़ी इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि मैं संत महासभा का भी अध्यक्ष हूँ, हिंदू महासभा का। तो लेकिन भीड़ काफ़ी होगी, हमें ऐसा प्रतीत होता है। तो मैंने बल्कि उनसे निवेदन मैंने किया कि इसके बाद कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन तो राजनीतिक लोग भी काफ़ी और सभी देश से लोग आएंगे। तो हमें लगता है हमारा तो काम था लड़ना, सर्वोच्च न्यायालय तक लड़े। राम मंदिर हो गया, और रामलला तो कहीं जा नहीं रहे हैं, रामलला तो रामलला ही रहेंगे जी। तो उसके बाद उस दिन तो वीआईपी लोग जो रहेंगे जी। तो हम तो सामान्य लोग हैं, हम लोग राम जी के दर्शन करने जाएंगे एक भक्त बन करके। तो उस दिन तो अफरा तफरी रहेगी, और उस दिन तो प्राण प्रतिष्ठा है जी। तो उसके बाद तो पूरे खुलाई हुआ है जी। महाराज जी, उन हिंदुओं के लिए, उन लोगों के लिए जो राम नाम में आस्था रखते हैं, उनके लिए एक मैसेज। नहीं, वह निश्चित रूप से जहाँ राम है वहाँ पंच विकार नहीं है। और अभी राम मंदिर तो ये झांकी था, अभी काशी मथुरा बाकी है और सैकड़ों हजारों मंदिरों बाकी है, जिसको मुगलों ने तोड़ करके उस पर ज़बरदस्ती विवाद बनाया। और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। इसलिए सभी को मिल करके हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी प्राचीन मंदिरों को मुक्ति के लिए जागरूक होना होगा। ये मात्र एक मंदिर नहीं है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर है। इसको बचाना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी, आपको भी बहुत बहुत, आपके चैनल को भी बहुत बहुत, आपकी पूरी टीम को बधाई, मंगल कामना, राम राम। तो ये थे हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।